जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी मेरे पास एक कॉल आया है। जवान है मराठा यूनिट का। उसकी यूनिट भी मेरे को उसने बताई है, लेकिन अभी मैंने कहा है कि अपना खुद का वीडियो बना के भेजो। वो अपना वीडियो भी बनाकर भेजेगा थोड़ी देर में। जैसा कि उसने बताया कि सर मेरे सीओ ने मेरे को 5 साल में घर भेज दिया कैटेगरी बेस पर। और दिसंबर में हमारी यूनिट के 4 बंदे और आउट हो रहे हैं, जिसमें एक की 14 साल सर्विस बची हुई है और ऐसे ही कोई 7-8 कोई साल 8-9 साल ऐसे सर्विस के लोग हैं। तो उसने कहा कि सर मैंने तो आते ही कोर्ट में हालांकि मैटर डाल दिया है और वो बंदे भी कह रहे हैं कि सर हमारा कुछ करो, नहीं तो हमें भी कोर्ट में जाना पड़ेगा। यहां मैं हमारे सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि आज हमारी सरकार को देशभक्त सरकार माना जाता है, फिर देशभक्त सरकार आंखों पर पट्टी क्यों बांध के सो रही है? सेम केस कांग्रेस गवर्नमेंट में भी इसी तरह का केस हुआ था, जब कैटेगरी बंदों को घर भेजा गया था और फिर बहुत सारे बंदों ने कोर्ट में केस लगाया था और फिर कोर्ट के सख्त आदेश आए थे सुप्रीम कोर्ट के कि जो जवान जिस रैंक में है और वो ड्यूटी के दौरान कैटेगरी हुआ है तो उसकी मिनिमम जो रैंक सर्विस है वो कराई जाए। अगर नहीं करा सकते तो उसको जो उसकी रैंक की सर्विस है वो सर्विस पेंशन और कैटेगरी पेंशन दी जाए। लेकिन हमारे जो काले अंग्रेज फिर बोलते हैं कि इनको काले अंग्रेज क्यों कहते हैं? हम इनको इसी वजह से काले अंग्रेज कहते हैं कि जो अंग्रेजों के काले कानून इनके फायदे के लिए हैं, उनका तो ये भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और जो जवान के वेलफेयर की बात आती है, उसके हक की बात आती है, तो फिर ये उन नियम कानूनों को भी भूल जाते हैं। फिर जवान को वहां इनसे लड़कर जवान को कोर्ट में लड़ना पड़ता है। आर्थिक स्थिति से पहले ही अगर जवान की तनख्वाह बंद कर दी जाए, पेंशन भी बंद कर देते हैं, तो एक तो पहले टूट जाता है, एक फिर कोर्ट कचहरी में भी यही लोग बैठे हैं ज्यादातर और ये गुमराह करते हैं, मोटी रकम ऐंठते हैं और 3-4 साल केस चलता है और फिर बहुत से जवान तो बिना न्याय मिले ही सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा पाते, क्योंकि एएफटी चलाते हैं। वहां कहते हैं कि जिसको रखना है। अभी सेम कैटेगरी में सेम सब कुछ होते हुए जो इनकी बूट पॉलिश करने के लिए तैयार हो जाता है। ये कहते हैं तुम कैटेगरी हो गए तो या तो अफसरों के घरों में काम करो, उनके जूते पॉलिश करो, उनके बच्चे और मैडमों की सेवा करो, इनके कपड़े धो, इनके कुत्ते घुमाओ, तब तो आप नौकरी करो, नहीं तो जिसको चाहे उसको भेज देंगे। आज जवानों की हालत, आज जवान हिल्ड एरिया में या कहीं भी पीस एरिया में पहले अपनी सेफ्टी देखता है कि चला मैं अगर अपनी ड्यूटी करते हुए कैटेगरी हो गया या मुसीबत होगी तो फिर मेरे को तो नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। बोलेंगे या तो जूते पॉलिश कर या घर जा। कौन जवान बहादुरी से लड़ेगा? मैं पूछना चाहता हूं हमारी सरकार से और इन काले अंग्रेजों से। अगर यही हाल रहा देश का तो कोई जवान अपनी जान को जोखिम में डालेगा? जो जवान लड़ते हुए शहीद हो जाता है उसका तो ठीक है भाई, शहीद हो गया, उसके पीछे तो फिर दिखा देते हैं पता नहीं क्या क्या। हालांकि शहीद के लिए भी सरकार और नेता पता नहीं क्या क्या घोषणा करते हैं, लेकिन उनके भी घरों में जाकर देखो तो बहुत शौकी अभी आधी भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। और जो उसमें लड़ाई में बेचारा अपंग हो गया, कैटेगरी हो गया, उसकी हालत रोड पर आने की जैसी हो रखी है। तो आखिर इस सिस्टम को बदलते क्यों नहीं? मैं कहता हूं कि हमारे कुछ अंधभक्तों को मैं कहना चाहता हूं, जो कोई पॉइंट उठाते हैं तो कई चूतिया उसमें कमेंट्स लिखते हैं कि क्या मोदी जी आने के बाद में ये हुआ है, पहले नहीं चलता था? अरे पहले चलता था, बहुत पुरानी ये अंग्रेजों के जमाने के नियम है। और अंग्रेज ऐसा करते थे कि वो भारतीय जवानों को गुलाम समझते थे और उनसे चाहिए घरेलू काम कराना, सहायक प्रथा के, या मन मर्जी जिसको मारना पीटना, मन में जिसको घर भेज देना, जिसको रखना। ये जो अंग्रेज करते थे सेम आज भी ये काले अंग्रेज जिनमें डीएनए वो मिक्स करके वो आज भी कर रहे हैं। और कांग्रेस की टाइम चल रहा था तो आज हमें भी लगता है, जब जैसे पूरे देश को लग रहा है कि हाँ मोदी जी आए हैं, अच्छी गवर्नमेंट है, कुछ करेगी, इसलिए हम उनके आगे चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी कुछ करो। तो क्यों नहीं करते ये? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी या तो कुछ मिल रहा है। इस देश का भट्टा बैठाया है बड़े बड़े नेताओं और अफसरों ने,
जो आधा देश का खजाना इनकी तिजोरियों में भरा हुआ है। इसलिए तो अन्ना जी जब आए थे ना लोकपाल के लिए कि भाई ठीक है संपत्ति की, वो सारी पार्टियां बोलते ना चोर चोर मोसेरे भाई, किसी पार्टी के नेता ने विद इन चाहे आज बीजेपी हो, कोई लागू नहीं करना चाह रहा है कि भाई लोकपाल और संपत्ति के ब्यौरा दे दो। कोई नहीं पता है कि सारे पकड़े जाएंगे, सारे जेल में धरे जाएंगे। कोई बड़ा से बड़ा सिस्टम इस चीज में नहीं बोलना पता, क्योंकि सब डकार मार रहे हैं और आम पब्लिक देशभक्ति के नाम पर उनका ये हाल हो रहा है। कौन देशभक्ति दिखाएगा, कौन अपनी छाती चौड़ी करके लड़ेगा कि ठीक है कल मेरे गोली लगती है तो मैं मर गया तो बच्चों का बुरा हाल, जिंदा रहा तो मेरा बुरा हाल। मैं चाहता हूं रक्षा मंत्री जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट इस चीज पर संज्ञान लें, और जब आपका सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ आदेश का पालन सेना में नहीं हो रहा है या नहीं कर रहे हैं, फिर जवानों को आकर केस डालना पड़ रहा है, पैसे बर्बाद करने पड़ रहे हैं, न्याय के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, फिर क्या मतलब इस सिस्टम का? क्यों नहीं हमारी जनता इस चीज को देख रही है कि आज भी अंग्रेजों की तरह आज भी जवानों से वही काम कराए जा रहे हैं। पूरी बड़ी बड़ी शहरों में जितने भी सिविलियन है, क्या देखते नहीं है कुत्ते घुमाने वाले जवान हैं? सब अंधे और बहरे हो रखे हैं क्या? फिर ये हमारे आरामखोर कुछ करना जनरल कहते हैं कि सिस्टम तो कब का बंद हो गया। आज भी आपको दिखा देंगे, अगर कोई भी बड़ी मीडिया हमारे साथ आओ, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं जवान इनके घरों में, और जो नहीं करता है उसका करते टिकट भाई घर जा, या तो खुलेआम ओपन कर दो। मैं कह रहा हूं सरकार से कहला दो कि भाई ठीक है आप जवान में आओगे तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, आप इनके गुलाम रहोगे, खुलेआम कहला दो। फिर उसके बाद जिसकी इच्छा है जो जाएगा नहीं जाएगा। सरेआम बोलते हो, जवानों की इज्जत दिखाते हो, मिठाई खिलाते हो, और हकीकत में जवानों की हालत हो रखी है। मैं हमारे जवान भाइयों से कहना चाहता हूं, आप इसके लिए ये ना तो ये अधिकारी ना नेता, कोई मीडिया भांड मीडिया तो पता ही है कि अगर कोई फिल्म स्टार का लड़के को कुछ हो गया या उनके कुत्ते भी बीमार होते हैं तो पूरे दिन भर खबर दिखा देंगे, लेकिन किसी जवान की शहीद की एक छोटी सी खबर दिखाएंगे और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। सिर्फ भीड़ इकट्ठी होती है, उसके बाद कोई नहीं दिखाता है उनकी क्या समस्याएं हैं, जवानों को क्या समस्या आ रही है, कोई भी भांड मीडिया नहीं दिखाना चाहता। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, हमारी जनता जिनको लगता है कि हाँ वास्तव में जवानों को न्याय मिलना चाहिए, तो हमारे इस चैनल से जुड़े। इसको एक मीडिया की तरह आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम चैनल को इतना बड़ा कर दो कि हाँ हमारे साथ भी, अरे बोलते हैं 100 करोड़ से ज्यादा हमारे देश की जनसंख्या हो रखी है। हमारे फौजी जवानों को तो बैन कर रखा है कि भाई रविंद्र फौजी से ना जुड़े, क्योंकि वाइन अंग्रेजों ने अपना सिक्का चलाया हुआ है। नहीं तो हमारे ही 13 लाख से ज्यादा हमारी सेना है, उसके बाद अर्धसैनिक बल है, सारे हैं, सबको पता है कि सिस्टम भ्रष्ट है, लेकिन उनको जुड़ने के लिए आर्डर और आदेश उनको दबाए रखा जा रहा है। लेकिन उनको भी मैं कहना चाहता हूं, थोड़ी सी अक्ल लगाओगे तो आप 13 लाख के पीछे आपके परिवार हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको क्यों नहीं जोड़ देते आप? वास्तव में आप चाहते हो तो। लेकिन उसमें बोला जाता है कि आधी फौज तो खुद ही तैयार है कि हम वोट पॉलिसी करेंगे। अगर आप खुश हो तो ठीक है, नहीं तो आप दिमाग लगाओ, आपके ऊपर बैन कर रखा है। आप अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, सबको बोलो कि भाई जुड़े उन चैनल से और उनका सपोर्ट करें। आज तक ये सिस्टम मैं कह रहा हूं कि अब तक बंद हो जाता, लेकिन पहल नहीं करना चाहते। हाँ हम साथ हैं, हाँ हम ये करेंगे, लेकिन ग्राउंड में ना चैनल को बढ़ावा दे सकते हैं, ना जब हम कह देते हैं कि आर्थिक सहायता करो उसमें भी 10 प्रकार, जी हम कैसे करें पता नहीं, आप तो खा जाओगे। जो तुम्हारे हिस्सा खा रहा है, तुम्हारा इतना दिन डीए बंद कर दिया गया, किसने बोला? सरकार का आदेश है, कट गया 2 साल का डीए, किसी को कुछ बोला? एक एक जवान का 20-20, 25-25 हजार का लॉस हुआ, कुछ नहीं बोले। अभी बाई ऑर्डर आपको ऑर्डर कर दिया जाएगा, आप ठीक है ये सामान खरीदो कर दो, कुछ नहीं बोलोगे, सब चुप रहोगे। लेकिन यहाँ रविंद्र फौजी को आप महीने 2 महीने में 100, 500 या 1000 रुपए देने में भी 4 बार सोच रहे हो कि खा जाएगा। अरे आपका भाई है, खा भी जाएगा तो सोच लो कुछ नहीं, कुछ तो कर रहा हूं। अगर ये सोच के कि ठीक है हम आज एक पार्टी कर रहे हैं, 2 आदमी बैठ के हमने बाहर गए पार्टी कर दी, लाखों हजारों रुपए खर्च कर दिए, उसकी तरह एक बार देकर भूल जाओ कि हाँ कुछ करेगा। और अगर ऐसे करोगे, साथ दोगे, तो मैं कह रहा हूं कि इन काले अंग्रेजों को जैसे अंग्रेज गए ना, वैसे इनको भी या तो ये देश छोड़ देंगे या सिस्टम को बदल देंगे, ये मैं वादा करता हूं आपको। लेकिन साथ दोगे तब। अगर आपको साथ देना है चैनल से जुड़िए, ये नंबर दे रहा हूं 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है, और ऊपर 612 642 33 600 ये मेरा SBI अकाउंट नंबर है, रविंद्र सिंह के नाम से। लगता है तो दो, चैनल से जोड़ो, नहीं लगता है तो फिर अगला नंबर आपका भी तैयार लीजिए। आज उसका नंबर है, कल आपका भी हो सकता है, आगे आने वाली पीढ़ी में आपके भाई, आपके बच्चे
उनका भी हो सकता है। इनके नेताओं के या किसी फिल्म स्टार के या न्यूज वालों के, इनके लड़के इसमें नहीं आएंगे। आपके हमारे किसानों के आम परिवार के बच्चे ही फौज में आते हैं, वही इन समस्याओं को झेलते हैं। लगता है तो साथ दो, नहीं जद्दरदान के 100 साथ देने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।